नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत दर्शन की बात कर रहे थे। आज उसका दूसरा लेक्चर है, अर्थात हम लोग देखेंगे सांख्य दर्शन की बात करेंगे। तो देखेंगे दर्शन के इस अध्याय में हम लोग का जो आस्तिक दर्शन की जब बात की गई है तो उसमें पहला दर्शन जो है सांख्य दर्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे सांख्य दर्शन पदार्थ विज्ञान बीएमएस फर्स्ट प्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग की क्लासेस चल रही है। देखेंगे सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे या प्रवर्तक थे या जो ऋषि थे या राइटर जो थे वो है कपिल मुनि। तो हम लोगों ने याद भी किया था कि सांख्य दर्शन के जो राइटर है या प्रणेता है या प्रवर्तक है वो कपिल मुनि है या सिंपली कपिल। कपिल याद रखिए, कपिल से कपिल देव। कपिल देव हमेशा बहुत बल्लेबाज थे, क्रिकेटर थे, तो बैट्समैन हमेशा रन के लिए भागता है, मतलब नंबर के पीछे भागता है। सांख्य मतलब होता है संख्या, नंबर होता है। तो याद रहेगा कि सांख्य दर्शन के जो राइटर है या लेखक है वो है कपिल मुनि, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि सांख्य शब्द जो होता है, सांख्य शब्द जैसा कि किससे बना हुआ है, सांख्य शब्द संख्या शब्द से बना हुआ है। जो सांख्य टर्म है, सांख्य दर्शन का सांख्य वो संख्या अर्थात नंबर से बना हुआ है। नंबर मतलब संख्या शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणनात्मक, अर्थात जिस गणना करना। तो काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करने में नंबर की आवश्यकता कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब गणना का मतलब काउंटिंग करने की बात की गई है। संख्या शब्द जो है गणना के अर्थ में लिया गया है। अब देखेंगे कि सांख्य दर्शन में जो है प्रकृति और पुरुष, सृष्टि की जो उत्पत्ति की बात करते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो उसमें टोटल 25 तत्वों की बात होती है। तो देखेंगे 25 क्या है, 25 संख्या है। तो यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति में 25 तत्वों का भी वर्णन आया है, इसलिए सांख्य दर्शन का यहाँ पर नामकरण सांख्य हुआ है। अब बात करते हैं कि सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई नीड, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी सांख्य दर्शन की। तो देखेंगे सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पर एक हेडिंग है, उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे कि सांख्य दर्शन के सभी तत्व योग दर्शन में जो का त्यों मान लिया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सांख्य दर्शन में जो तत्व है 25 तत्व माने गए हैं, वही जो पूरे तत्व योग दर्शन में मान लिए गए हैं, है ना। तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि योग दर्शन तो पहले से ही है, तो उसके बाद सांख्य दर्शन की क्यों आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंस होंगे, तभी तो यहाँ पर सांख्य दर्शन को योग दर्शन से अलग माना गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो विषय जो है बराबर थे, विषय दोनों का एक है। चाहे हम योग दर्शन की बात करें चाहे सांख्य दर्शन की बात करें, उसके विषय 25 तत्व 25 जो तत्व हैं वो तो सेम है, बराबर है। जो विषय है 25 तत्व हैं वो दोनों बराबर है, चाहे सांख्य दर्शन की बात करें चाहे योग दर्शन की बात करें। लेकिन दोनों दर्शन के साधनों में भिन्नता है। दोनों दर्शनों के साधनों में अर्थात उन्हें प्राप्त करने का जो रास्ता है, साधन का मतलब होता है रास्ता, माध्यम, वो उसमें डिफरेंसेस है, भिन्नता है। क्या है भिन्नता, देखेंगे योग दर्शन जो है योगज ज्ञान, योग दर्शन के द्वारा योगज ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग दर्शन के द्वारा, योग दर्शन में क्या होता है, योगज ज्ञान के द्वारा मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो योग देखेंगे दर्शन का जो एम है, उद्देश्य है, उसका एक ही उद्देश्य है, मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। तो योग दर्शन में मोक्ष या मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, योगज ज्ञान जब प्राप्त कर लेंगे तो उस व्यक्ति विशेष को मुक्ति या जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जबकि सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्व अर्थात 25 तत्वों का जो ज्ञान ही मोक्ष का साधन होता है। समझ में आया। तो दूसरा अंतर देखेंगे, योग दर्शन जो है क्रिया प्रधान दर्शन है। योग दर्शन क्या है, क्रिया प्रधान दर्शन है, जबकि सांख्य जो दर्शन है वो ज्ञान प्रधान दर्शन है। तो ये बेसिक दो डिफरेंस है जिसकी वजह से योग दर्शन और सांख्य दर्शन को अलग अलग देना पड़ा दर्शन के रूप में। अब देखते हैं सांख्य दर्शन के भेद। सांख्य दर्शन को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। सांख्य दर्शन के भेद, सांख्य दर्शन को दो पार्ट में तोड़ा गया है। पहला है ईश्वर सांख्य, दूसरा है निरीश्वर सांख्य। तो ईश्वर सांख्य का मतलब होता है कुछ लोग क्या करते हैं, बताते हैं। कुछ लोग का ये मानना है कि सृष्टि की उत्पत्ति में, जैसा कि हम लोग देखते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो सृष्टि की उत्पत्ति के समय अगर प्रकृति पुरुष का संयोग हो रहा है तो उसमें जब तक ईश्वर का इन्वॉल्वमेंट न हो, जब तक ईश्वर कारण के रूप में इन्वॉल्व न हो, तब तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती है। तो
तो प्रकृति और पुरुष के संयोग में, इन्वॉल्वमेंट में ईश्वर का इन्वॉल्वमेंट या उसके कारण स्वरूप होने की वजह से स ईश्वर सांख्य बोला गया है। सांख्य स ईश्वर अर्थात ईश्वर उसमें जिम्मेदार है प्रकृति पुरुष के मिलने में, तब जाके सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसलिए कुछ लोगों का मानना था कि सृष्टि की उत्पत्ति में प्रकृति पुरुष के मिलने में ईश्वर कारण होता है, इसलिए इसको से ईश्वर या स ईश्वर सांख्य भी कहते हैं। और जो लोग नहीं मानते तो निरीश्वर सांख्य तो पहले से ऑलरेडी है ही है। अब देखेंगे सांख्य दर्शन के कुछ प्रमुख टीकाएं। सांख्य दर्शन के कुछ प्रमुख कमेंट्री है, उस पर जो टीका लिखी गई है उसकी एक टीका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सांख्य कारिका। याद रखिएगा बच्चों, आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है सांख्य कारिका किस दर्शन की टीका है, तो सांख्य कारिका सांख्य दर्शन की टीका है। और सांख्य कारिका के लेखक जो है ईश्वर कृष्णगुप्त, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सांख्य कारिका के जो लेखक है, राइटर है, ईश्वर कृष्णगुप्त जी है। ये पूछे जाते हैं प्रश्न, एक एक करके प्रश्न, इसलिए हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश किया है। अब देखेंगे सांख्य दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत। तो सांख्य कोई जो दर्शन पढ़ने का मेनली हम लोग का उद्देश्य क्या है कि उसके जो जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, जो मेन सिद्धांत है, उसका तो वर्णन हम लोग को पढ़ना ही चाहिए, तभी तो दर्शन का हम लोग को एक स्पेसिफिक पिक्चर हम लोग के सामने उभर कर आएगा। तो देखेंगे सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत क्या है, त्रिविध दुख निवारण। तो उन्होंने सांख्य ने देखेंगे दुख जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है, जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं बच्चों। तो जहां सुख है उसी के सापेक्ष दूसरे साइड में दुख भी है। तो जैसे देखेंगे त्रिविध दुख, तो त्रिविध दुख तो तीन प्रकार के दुख पहले कौन कौन से होते हैं, फिर उसका निवारण अर्थात उसका उनकी ट्रीटमेंट या उसको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में सांख्य दर्शन ने क्लियर कट बताया है। तो देखेंगे तीन त्रिविध दुख मतलब तीन प्रकार के दुख कौन कौन से, तो क्लियर कट उन्होंने तीन दुख बताया, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक दुख। तो आधि भौतिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। देखेंगे आधि भौतिक है, आधि दैविक है और आध्यात्मिक दुख है। ये तीन प्रकार के दुख है इन नामों में ही। अब देखेंगे आधि भौतिक दुख क्यों होता है, इसका कारण क्या है, या आधि दैविक दुख का कारण क्या है और आध्यात्मिक दुख का कारण क्या है, तो इनके नामों में ही इनके कारण छुपे हुए हैं। जैसे आधि प्लस भौतिक, भौतिक का मतलब होता है कि भौतिक द्रव्यों के द्वारा अगर शरीर पे प्रहार हो रहा है, चोट पहुंचाया जा रहा है बाहर से, दैट इज कॉल्ड आधि भौतिक दुख। तो जैसे मान लीजिए कि पशु अगर मान लीजिए कोई हिंसक या जंगली जानवर है, अब आप पे अटैक कर दिया तो चोट लग जाएगा, तो पीड़ा होगी। दुख मतलब वेदना, पीड़ा, रोग, समझ में आ रहा है ना, दुख मतलब वेदना, पीड़ा, रोग। तो कोई भी पशु है, हिंसक पशु है, अगर आपको मार देगा, सिंग मार देगा, पैर मार देगा, तो क्या होगा, चोट पहुंचेगी, चोट पहुंचेगा तो पीड़ा होगा, दर्द होगा। तो इस वजह से जो दुख उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं आधि भौतिक। और साथ ही साथ कि शस्त्र के द्वारा, मान लीजिए किसी ने बंदूक मार दिया, तीर मार दिया, डंडे से प्रहार कर दिया, चाकू से काट दिया, तो ये क्या है, शस्त्र के द्वारा या पशु के द्वारा, मतलब जो एक्सटर्नल प्रहार शरीर पे किया जाता है उसको बोलते हैं आधि भौतिक दुख। और दूसरा देखेंगे आधि दैविक, दैविक का मतलब होता है देवताओं से संबंधित, मतलब दैविक चीजों से संबंधित। जैसे भूकंप, बिजली, तो माना जाता है कि जैसे उसमें नेचर, जिसमें नेचर का इन्वॉल्वमेंट हो, तो नेचर को हम लोग भगवान मानते हैं एक तरह से, जो पुरानी परंपरा है। तो वहां पर देखेंगे भूकंप के द्वारा, बिजली के द्वारा, अगर मान लीजिए आप बरसात के दिनों में बिजली गिर रहा है तो उसकी वजह से जो कष्ट पीड़ा होगी उसको हम लोग बोलेंगे आधि दैविक दुख। और आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं, शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न होता है। अब कहते हैं इसका तीनों का निवारण या तीनों का जो समाधान क्या है, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब क्या है, यहाँ पर तत्व क्या है, उसका ज्ञान कैसे है। तो देखेंगे जो आदि भौतिक दुख था उसका जो कारण हम लोगों ने देखा कि अगर कोई हिंसक पशु है, आपको पता है कि एक बैल है, आप जैसे आप जा रहे हो रास्ते पर, एक बैल है जो कि मारता है सभी को, मतलब सींग से मारता है, पैर से मारता है, तो लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि हम अनजान बनकर हम जानते हैं कि वो मारता है, फिर भी हम कहते हैं आ बैल मुझे मार। तो इस तरह का अगर इस तरह का जो मारेगा तो चोट होगा, तो आधि भौतिक होगा। अगर हमें पता होगा कि ये बैल मारता है, इसके पास जाएंगे तो हमें वेदना होगी, चोट लगेगा, तो इसका ये निवारण हो गया, समझ में आ गया ना। दूसरा है कि शस्त्र, मान लीजिए कोई डंडा लेके आ रहा है, हम उसके पास जा रहे हैं,
अब जानबूझकर जाएंगे तो डंडा मारेगा ही मारेगा, इसका मतलब हमें पता होगा कि डंडा लेकर आ रहा है, हमें दूर भाग जाना चाहिए, तो ज्ञान हो गया, तब तो ज्ञान हो गया, तो हम लोग चोट नहीं पहुंचेगी, हम लोग को कोई वेदना नहीं होगी। उसी तरह से ये सब बातें हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी है। अब देखेंगे जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है और तत्व का विवेचन कैसे करेंगे। तो सृष्टि की उत्पत्ति में जो सांख्य ने क्या बताया है कि प्रकृति और पुरुष, जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो महत तत्व की उत्पत्ति होती है। तो महत तत्व से जो है अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। अहंकार के 3 प्रकार होते हैं, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। अब सात्विक अहंकार में राजस अहंकार की सहायता से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो एकादश इंद्रियों में देखेंगे 11 इंद्रियां होती है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस 5 कर्मेंद्रियां प्लस 1 उभय इंद्रिय अर्थात मन होता है। और साथ ही साथ देखेंगे तामस अहंकार में जब राजस अहंकार की सहायता से पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग का इस सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। अब देखेंगे प्रमाण का वर्णन। प्रमाण का वर्णन हम लोगों ने देखा कि संहिताओं में प्रमाण की बात की गई है, सांख्य दर्शन में भी प्रमाण का वर्णन आया है। देखेंगे सांख्य दर्शन में तत्वों की सिद्धि के लिए तो प्रमाण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों की सिद्धि के लिए। तत्वों की सिद्धि के लिए 3 प्रमाण माने गए हैं। तो सांख्य दर्शन में किसी भी तत्व की सिद्धि के लिए, तत्व का मतलब यही जो 25 तत्व थे, सृष्टि की उत्पत्ति में जो 25 तत्व थे उसकी सिद्धि के लिए 3 प्रमाण माने गए हैं। दृष्टि या प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको कहते हैं, दूसरे नंबर पे है अनुमान प्रमाण, तीसरे नंबर पे आप्तवचन या शब्द प्रमाण। अब यहाँ पर जो पहले नंबर पे दृष्टि या प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके 3 भेद बोले गए हैं सांख्य दर्शन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने वेद बोले गए हैं। तो 3 भेद उसके होते, देखें पूर्ववत होता है, पूर्ववत प्रत्यक्ष होता है, शेषवत प्रत्यक्ष होता है, सामान्यतः दृष्ट प्रत्यक्ष होता है। ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। उस पर देखेंगे चौथा जो कॉन्सेप्ट जो सिद्धांत है सांख्य दर्शन का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेफरेंस पूछता है कि सत्य कार्यवाद गिवन बाई, सत्य कार्यवाद किस दर्शन की देन है। तो सही जवाब होगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में सत्य कार्यवाद का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जब भी सत्कार्यवाद की बात करेंगे तो मिट्टी और घड़ा को हमेशा याद रखिएगा। इसको हम लोग समझाएंगे किस तरह से मिट्टी घड़े का संबंध सत्कार्यवाद को एक्सप्लेन करता है। देखेंगे यहाँ पर बोला क्या गया सत्कार्यवाद में कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि कोई भी चीज उत्पन्न होता है, कोई भी कार्य होता है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे हम बात करें कि आप पढ़ रहे हैं पदार्थ विज्ञान, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ऐसा नहीं है कि बेवजह आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आप एग्जाम दोगे तो आपके कोई ना कोई मार्क्स आते हैं। तो एक पर्टिकुलर कारण है, आपके पढ़ने का एक कोई ना कोई कारण है। तो ये कह रहा है कि किसी भी बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। पहली बात समझ में आए कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। दूसरा है कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में ही सुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। तो जो कार्य होता है वो उत्पत्ति से पूर्व कारण में ही सुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। जैसे अगर हम बात करें मिट्टी और घड़े की, तो अगर हम बात करें कि कार्य, देखेंगे यहाँ पर एक है टर्म कार्य, एक दूसरा टर्म है कारण। तो जो कार्य है घड़ा है, कार्य क्या है, घड़ा है। तो कार्य मतलब जो बन के तैयार हुआ, रिजल्ट क्या है, घड़ा है। बना किससे है, तो ये मिट्टी है। मिट्टी क्या है, कारण है। मिट्टी क्या है, कारण है, ठीक है ना। कार्य, तो कार्य घड़ा है, मिट्टी कारण है। तो ये कह रहा है कि जो कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त अवस्था में प्रेजेंट रहता है। जो मिट्टी होता है, मिट्टी को हम लोगों ने क्या माना, कारण माना है। मिट्टी को क्या माना है, कारण माना है। और घड़े का जो स्वरूप होता है वो मिट्टी में सुप्त अवस्था में बना रहता है, जब वहां पर पर्टिकुलर जो से चाक, जिसको कुम्हार घुमाता है, कुम्हार जो व्यक्ति कुम्हार, उसका चाक, उसका धागा और उसका डंडा जो घुमाने वाला है, जब ये सब मिलते हैं तो मिट्टी से घड़े का स्वरूप आता है। इसका मतलब कि जो घड़ा था अपनी मिट्टी में अव्यक्त रूप में पड़ा रहता है जब तक कि उस पर कार्य नहीं किया जाता है। तो देखेंगे कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है, जैसे अगर सिंपली कहें कारण से कार्य की उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अव्यक्त से व्यक्त होना।
कारण से कार्य की उत्पत्ति, इसका मतलब होता है अव्यक्त से व्यक्त होना। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होने का मतलब क्या है कि कारण जो घड़ा था पहले अव्यक्त था, जब कार्य के रूप में आ गया तो घड़ा व्यक्त हो गया। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति मतलब अव्यक्त जो घड़ा था वो व्यक्त के रूप में हो गया। उसको देखेंगे। और कार्य से और कार्य के नाश का अर्थ होता है व्यक्त से अव्यक्त होना। अगर घड़ा फूट जाए, मतलब घड़ा कार्य के रूप में था, जब फूट जाएगा तो इसका मतलब व्यक्त था पहले घड़ा, फूट गया, इसका मतलब पुनः मिट्टी में बदल गया, फिर अव्यक्त हो गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सत्य कार्यवाद के अनुसार, ये याद कर लीजिएगा, सत्य कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सत्य कार्यवाद क्या कहता है कि किसी वस्तु का नाश नहीं होता है, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। जैसे सत्य कार्यवाद क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का नाश नहीं होता है, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। जैसे जो घड़ा था, घड़ा फूट गया, विनाश हो गया तो वो मिट्टी में बदल गया। तो ऐसा नहीं कि घड़े का नाश नहीं हुआ, जो घड़ा था वो अपने प्रारंभिक कारण के रूप में मिट्टी के रूप में चेंज हो गया, अर्थात एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल गया, घड़ा समाप्त नहीं हुआ है। समझ में आई बात। उसके बाद देखेंगे हम लोग त्रिगुण का वर्णन की बात करें। त्रिगुण, पांचवा जो सिद्धांत है त्रिगुण है। तो त्रिगुण किस तरह से है इसको देखेंगे कि त्रिगुण अर्थात सांख्य दर्शन में जो है, सांख्य दर्शन में जो प्रकृति जो मानी गई त्रिगुणात्मक मानी गई है, जो प्रकृति और पुरुष की बात की गई है सृष्टि की उत्पत्ति में, वो त्रिगुणात्मक मानी गई अर्थात त्रिगुण से युक्त मानी गई। त्रिगुण का मतलब सत्व रज तम, क्लियर है। त्रिगुणात्मक मतलब सत्व रज तम। जो सत्व गुण होता है प्रीति को दर्शाता है, प्रीति मतलब लगाव स्नेह को दर्शाता है। रज गुण जो होता है अप्रीति को दर्शाता है, और तम गुण जो है विषाद को दर्शाता है, विषाद। और इसके साथ देखेंगे ये तीनों गुण परस्पर, ये तीनों गुण एक दूसरे के अभिभव करते हैं। अभिभव मतलब एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं, अभिभव मतलब एक दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं। ये तीनों गुण परस्पर अर्थात एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। ये तीनों गुण परस्पर एक साथ मतलब साथ रहते हैं। अब देखेंगे लास्ट न्याय है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, रिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि षडअंग बंध न्याय, षडअंग बंध या अंध पंगु न्याय। ये न्याय क्या है? अंधे और लंगड़े का न्याय बताया गया है। तो यहाँ बोला गया है कि कैसे है, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि जो सांख्य दर्शन में जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है वो प्रकृति और पुरुष के मिलने से होती है। प्रकृति या पुरुष अकेले कभी भी सृष्टि की उत्पत्ति में सक्षम नहीं होता है। प्रकृति जो होती है जड़ या अचेतन साथ ही साथ सगुण होती है, लेकिन पुरुष जो होती है आत्मा जिसको कहते हैं वो चेतन होती है लेकिन निर्गुण होता है। ये अकेले सृष्टि की उत्पत्ति में कोई भी सक्षम नहीं है। जब तक प्रकृति और पुरुष आपस में नहीं मिलते हैं तब तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती है। इसको किस एग्जाम्पल से समझाया गया? अंध पंगु, अर्थात अंधा व्यक्ति है, एक लंगड़ा व्यक्ति है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति है, जंगल में आग लग गई है, अब उनको बचना है, अपने जीवन को बचाना है अंधे और लंगड़े व्यक्ति को, तो क्या करना पड़ेगा? अंधा व्यक्ति अगर भागेगा तो हो सकता है आग के लपेटे में आ जाएगा, लंगड़ा व्यक्ति भाग नहीं सकता है, तो वो एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अंधा जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो लंगड़ा व्यक्ति है कंधे पर बैठ जाएगा, अर्थात लंगड़ा व्यक्ति जो है वो अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाएगा। तो जो बैठा रहेगा वो दिखाएगा कि नहीं राइट चलना है, लेफ्ट चलना है, और जो अंधा रहता है उसके पैर रहते हैं वो भागेगा। इसका मतलब जंगल में आग लगी हुई है, अंधे व्यक्ति को और लंगड़े व्यक्ति को भागना है, बचना है, जीवन बचाना है, तो कहीं न कहीं एक दूसरे का सामंजस्य समायोजन करके ही बचना पड़ेगा। अंधे व्यक्ति के कंधे पर लंगड़ा व्यक्ति बैठ जाएगा तो ये एक दूसरे को अपने प्राणों की रक्षा कर ले जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने सांख्य दर्शन को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।